नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एडुटेरिया का, जो कि बीपीएससी 67 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसके बारे में आप सभी को पता है कि ये जो था ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह। इसका कार्यकाल जो था 1719 से 1748 तक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था और ऑप्शन नंबर बी 1756 से लेकर 7 वर्ष तक चला था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 3 है, खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए राजा जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण किस किस स्थलों पर करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन एवं वाराणसी में जो है वेधशाला का निर्माण इनके द्वारा जो है करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेजली द्वारा नहीं किया गया था? तो वेलेजली द्वारा क्या किया गया है? सहायक संधि नीति को अपनाना, ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इस पे नियंत्रण है, और उसको फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना करते हैं, और पेशवा के साथ बसिन की संधि। ठीक है, तो ये सभी जो है उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि से हुई। सुगौली नामक स्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपको पता है कि सुगौली जो है बिहार में जो है अवस्थित है। ठीक है, तो बिहार में कहाँ पे है? तो ये पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। और ठीक है, और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से 16 तक। ठीक है। 6 है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिक का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो ये आप सभी को पता है कि दिल्ली में नेतृत्व सैनिक का जो था बख्त खां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से। आपको पता होगा कि ये क्या नाम था उसका पत्रिका का? मार्तन, उद्धत मार्तन जो था 1826 में जो हुआ था प्रथम प्रकाशन। ठीक है। 8 है, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है? तो इसका जो है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो है स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया है। बाकी सभी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया है। 9 है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिन का तमाशा कहा है? तो इस ये कथन जो है आपको है ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी कुमार दत्त का। 10 है, 8 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह कहाँ पे शुरुआत हुआ था? पूछा जा रहा है कि शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था शुरुआत बम्बई से, जो कि बाद में मद्रास, कोलकाता, कराची तक फैल गया था। और इसको मतलब इससे जो आत्मसमर्पण के लिए जो मतलब बोला गया था, तो किसके द्वारा? तो ये था क्या नाम था उसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के द्वारा भेजा गया था। ठीक है। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो कराची अधिवेशन में क्या क्या हुआ था? तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव हुआ था, तो बिल्कुल सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव, ये भी सही है। और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन, ये भी सही है। और इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 12 है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो ये क्या था? ये अहमदाबाद मिल हड़ताल में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 13 है, निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की थी? तो ये यात्रा जो किया गया था ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी के मतलब इसने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आधिकारिक वार्ताकार इसमें थे, तो 14 का हो जाएगा सी और डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे आधारिक वार्ताकार क्रिप्स मिशन के साथ थे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो कांग्रेस ने सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप देख सकते हैं कि कर्जन के बाद आपको कौन आया है, और ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो जो है उस समय
जो वायसराय थे। 16 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। 17 है, 1854 वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 57 में गठित किए गए हैं। तो कौन सा नाम इसमें नहीं है? तो इसमें जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं है, बाकी कोलकाता, मुंबई और मद्रास जो है ये वुड डिस्पैच के तहत खोला गया था। 18 है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका संस्थापना करते हैं ऑप्शन नंबर डी, वी.डी. सावरकर, और 1899 में इसकी स्थापना हुई थी, जो 1904 में इसका नाम जो है अभिनव भारत पड़ता है। ठीक है। 19 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ था, और होम रूल लीग आंदोलन जो है काफ़ी फेमस हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। 20 है, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध, दक्षिण भारत में के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज। तो वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या है, श्री घरालू नायडू। जबकि देव समाज की स्थापना करते हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। 21 है, यदि भगवान छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, उपरोक्त कथन किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक का। 22 है, किस वर्ष बिहार बंगाल में भूमि किराएदारी अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था? तो ये लाया गया है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। 23 है, मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारी प्रथा की समाप्ति। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो आपको पता है कि ये बकस्त आंदोलन इन्होंने चलाया था, कायानंद शर्मा वगैरह। तो यही था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो जाए। 24 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्र द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 25 है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न शामिल नहीं है? तो कन्नड़ का पूछा जा रहा है कि ना कि तमिल का। तो आपको पता है कि यह है पंप पोन्न रन जो है ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। ठीक है। ये कंबन जो है ये तमिल साहित्य के हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 26 है, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो ये जो हो जाए जजिया, और ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा जजिया और खराज और जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जबकि उस्र और ज़कात जो था ये मुसलमानों से लिया जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एवं 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 का। 27 से किस विधान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करते थे? तो ये है, ये कथन जो है कहना है जियाउद्दीन बर्नी का। 28 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दो अस्पा सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था? तो ये लागू करते हैं ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के द्वारा दो अस्पा सिंह अस्पा की नीति लागू करते हैं, जात सवार जो होता है। ठीक है। 29 है, सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के समय हुआ था? तो होता है, तो ये है औरंगजेब के समय जो है 1667 में के आसपास जो है 1672 के आसपास सतनामी विद्रोह हुआ है। 30 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस वर्नियर। 31 है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंट मिले हैं? तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर सी, चनहुद्रो से वक्राकार ईंट के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कुत्ता और बिल्ली के जो पैर के निशान जो है वो ईंट पे मिले हुए हैं चनहुद्रो से ही। 32 है, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है? तो ये माना गया ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? तो आप आराम से देख सकते हैं, ये वत्स जो है इसका संबंध बिहार से नहीं है।
आगे है 34, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धदत्त। ठीक है। 35 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध के भिक्षा पात्र एवं अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले आया था? तो ये ले आया था ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के द्वारा बौद्ध का भिक्षा पात्र वहाँ से ले लिया गया था। 36 है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा विद्वान था? तो दास प्रथा विद्वान था ये जो था बौद्ध धर्म और कौटिल्य के अनुसार जो है यहाँ पे दास प्रथा था, जबकि मेगस्थनीज और स्ट्रैबो के अनुसार जो है दास प्रथा मौर्यकालीन समाज में नहीं था। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। 37 है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो सभा कहा जाता है और एक समिति था, तो सभा था श्रेष्ठ कुलीन लोगों की जो है संस्था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलीन लोगों की संस्था। आगे है मिलान करना हमें, तो इसका देखो कालिदास। तो कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। हरिसेन ये थे आपको, ये क्या नाम है, समुद्रगुप्त के समकालीन। वानभट्ट थे हर्षवर्धन के समय और रवि कीर्ति थे पुलकेशिन के समय। ठीक है, इस तरह से आप मिलाइए। तो ए का डी, ए का 4, ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का में 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 है, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संहिता में हुई है? तो हमने पहले भी बताया था कि ये चतुर्थ बौद्ध संहिता में इसकी रचना होती है। ठीक है। 40 है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? तो आहत सिक्के जो है सर्वप्रथम आपको मिलते हैं तो चांदी के, ऑप्शन नंबर बी। 41 है, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है? तो जंतु जो है आपको पता है कि यूग्लिना जो है ये है जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है। तो ये जंतु और पौधे के बीच का कड़ी माना जाता है यूग्लिना को। 42 है, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचायक प्रक्रिया है। 43 है, जब प्रकाश किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव आपको पता है होता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि छोटे छोटे कण पे प्रकाश पड़ते ही प्रकाश बिखर जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है आपको पता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। 44 है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण आपको पता है कि छोटी आंत का 3 भाग होता है, डी, जे, आई। तो इलियम में जो है सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलियम में सर्वाधिक अवशोषण होता है। 45 है, 45 देखते हैं। 45 का आपको मिलान करना है, तो फास्फोरस क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा पेशियों की दुर्बलता। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे जो है फास्फोरस हो जाएगा आपको शरीर की वृद्धि एवं की अवरोध हो जाएगा। ठीक है, और गंधक से होता है प्रोटीन का उपापचय में गड़बड़ी हो जाएगा, और पोटेशियम से हो जाएगा पेशियों में दुर्बलता, और सोडियम से हो जाएगा निम्न रक्तचाप। तो ये आप इसे करके मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है 46, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो रासायनिक प्रकृति इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी। 47, निम्नलिखित में से कौन से युग्म पादप हार्मोन से संबंध में सही नहीं है? तो ऑक्सिन क्या होता है? तो ऑक्सिन आपको पता है कि एपिकल डोमिनेंस यानी कि शीर्ष प्रमुख था ऊपर वाले भाग को बढ़ाता है, ना कि फल को पकाता है। फल को पकाता है इथिलीन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे गलत है, बाकी सभी जो है इसमें सही है। ठीक है, 48 है, सुमेलित करना है आपको। तो सीएनजी में क्या क्या होता है? तो सीएनजी में होता है मीथेन और इथेन। एलपीजी में होता है ब्यूटेन प्रोपेन। कोल गैस में कौन सा होता है? वाटर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन कोल गैस में होता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन। तो इस तरह से आप मिलाइए, बी का 2, सी का 3, बी का 2, सी का 3 और डी का हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। आगे है 49 नील हरित सवाल। धान बिल्कुल सही है। और एजोला तो सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो एजोला मक्का से नहीं है, ये धान से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 50 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। तो इसकी बात करते हैं, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी है तो सभी जो है सबलिमेट हो सकता है, तो यानी कि ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो इसका 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सक कोविड-19 मरीज को RT-PCR टेस्ट कराने की सिफारिश करते हैं या नैदानिक परीक्षण का पता लगाता है। तो किसका पता लगता है, तो इसके तहत जो है वायरस के RNA का पता चलता है। आगे हम सुमेलित करना है, तो ये होता है बोरिक अम्ल होता है एंटीसेप्टिक, जर्मन सेवर एक मिश्र धातु है, मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है, जबकि सोडियम में को जो है केरोसिन में रखा जाता है। तो ए का हो जाएगा 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 53 किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, तो उसका आधा हो जाता है, आपको पता है। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। 54 है पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पे होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आपको पता है कि 4 डिग्री पे तो होता ही है, उसके अलावा 277 केल्विन ही 4 डिग्री सेल्सियस है, ये दोनों सेम है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 55 है प्रकाश तरंग के वायु वेल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाने पर जो प्रभावित होते हैं, तो कौन कौन से प्रभावित होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि आवृत्ति चेंज नहीं होता है, बाकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों जो है इसमें चेंज हो जाता है। 56 है फ्यूज तार का सिद्धांत, ये है ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। 57 है वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह क्या होता है, तो प्रति घंटा बात कर रहा है, ना कि प्रति सेकेंड या प्रति मिनट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रति घंटा 72,000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 58 है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ये टेफ्लॉन का। 59 है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो आपको पता है कि सबसे छोटा कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा। 60 है धान के लिए समानता प्रयोग होने वाला खरपतवार कौन है, तो ये है 2,4-D। 61 है एक रेखीय नेटवर्क जो उत्पाद जीव में शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजाति पर जाकर खत्म हो जाता है, तो मतलब एक रेखीय प्रवाह होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी खाद्य श्रृंखला में, ना कि खाद्य जाल में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी। 62 है हमारे देश में शहर में वायु गुणवत्ता इंडेक्स का परिकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस का समानता प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है सभी गैसों का जो है किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह सभी गैसों का जो है प्राकलन मतलब किया जाता है, परिकलन किया जाता है। 63 है निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोसिस्टम का पूर्ण वर्णन करता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी जो है जीवों के समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, तो उसे इकोसिस्टम या परितंत्र कहा जाता है। 64 है कृषि कार्य में नाइट्रोजन उर्वरक के अत्यधिक और अनुपयुक्त प्रयोग का प्रभाव क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन उर्वरक को अगर आप अधिक यूज करिएगा तो ये होता है मिट्टी की अम्लता बढ़ जाएगी और ये जो है भौम जल में नाइट्रेट और निक्षालन हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका आंसर हो जाएगा। 65 में निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केकड़ा। 66 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है, तो ये आपको पता है कि ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और जैव पदार्थ का क्षय, ये जो है सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका।
67 है, जब सूरज की किरणें वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष, तो इनके लिए कौन सा भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? तो इसका जो भौतिक घटना जिम्मेदार है ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 68, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया है। तो क्लोरीन को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है 68 का ऑप्शन नंबर बी, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बन जाता है ये। 69 एक माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। 70 है, निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये इसका आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एमीटर विद्युत शक्ति नहीं विद्युत धारा मापती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 71 है, किसी देश के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जा रहा है? तो करंट में हमने बताया था कि ये जो है डेनमार्क में किया जा रहा है। 72 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक, टोक्यो पैरालंपिक है, पदक तालिका में भारत का स्थान है। तो ये है 24वां स्थान, जबकि ओलंपिक में कितना स्थान है? तो इसका दुगुना कर दीजिए 48। 73 है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो ये दो आदमी को चुना गया है, आपको पता है कि मारिया रेसा और दिमित्री और जो मुराटोव को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी को जो है शांति के लिए चुना गया है। 73 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 74 हाल में केंद्रीय सतर्कता सीबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीसी का अध्यक्ष जो है सुरेश एन पटेल, ऑप्शन नंबर बी को चुना गया है। 75 है, ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 2 इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसरो अमेजोनिया 2 जो है, और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, अमेजोनिया 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जो हमें मिस्टेक लग रहा है, तो ये जो हाँ 1 होगा, 2 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये जो लॉन्च किया गया था PSLV C51 से। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कनेक्शन कर लीजिएगा, अमेजोनिया 1 होगा, अभी अमेजोनिया 2 अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है। 76 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी 142वां स्थान पे। 70 अगला है 77, केनेथ कोंडा जिसका जून 2021 में निधन हो गया, निम्न में से किस देश के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी जाम्बिया के। 78 है, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये VVI क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट में आप नोट कर लीजिएगा इसे। तो ये है ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज में लगाया गया है। 79 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र से प्रसिद्ध हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर सी कौशिक बसु को। 80 है, अर्जुन पुरस्कार के विजेता नंदू नाटेकर का की जुलाई में निधन हो गया था, तो किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे और बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर डी। 81 है, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा USA, कनाडा और मेक्सिको, तीनों में जो है इसका आयोजन 2026 में किया जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। 82 है, अगस्त 2021 में अल मोहिद अल हिंदी, तो अल मोहिद अल हिंदी सैन्य अभ्यास जो हुआ था तो भारत और सऊदी अरब के बीच। 83 अप्रैल 2021 में निम्न में से किस महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक की 1004वीं जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य की। 84 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है नजात शमीम खान, ऑप्शन नंबर सी। 85 है, वर्ष 2021 में कितने भारतीय समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है? तो आपको पता है कि कुल 10 अभी तक हो चुका है, तो 8 पहले था और 2 अभी मिला हुआ है। तो 2 का आप नाम कमेंट करके बताइएगा, तो उसका नाम कौन कौन सा है। 86 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दरभंगा और सुपौल में। 87 हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ संचालन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड में।
88 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभाग के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान कितना है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 करोड़ का इसके लिए बजट है। 89 है बजट 2021-22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल राजस्व कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये है 80.76%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पहला अनाज एटम, तो आपको पता ही है कि गुरुग्राम में है। अब बिटकॉइन को कानूनी तौर पर मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश, ये भी आप सभी को पता है कि ये है एल सल्वाडोर। 92 है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले, तो विश्व के प्रथम बल्लेबाज बने हैं, ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। 93 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि पूजा रानी और संजीत, ये दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पर किस देश का है? मतलब विपो में जो है प्रथम स्थान कौन सा किस देश को है? तो यह है अमेरिका का प्रथम स्थान है, जबकि भारत का बात करें तो भारत का 43वां स्थान है। 95 है निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये लाडली लक्ष्मी योजना जो है मध्य प्रदेश की है। 96 है मातृ कवच अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, केरल के द्वारा। 97 इंडियन एंड इंडियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शिवशंकर मेनन। 98 है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश के, शायद नोएडा में इसकी घोषणा हुई है शायद, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसका घोषणा हुई है। 99 बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर में। 100 है किस राज्य सरकार की जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 101 विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और इसका जो थीम था तो वैल्यूइंग वाटर था, वैल्यूइंग वाटर इसका थीम इस बार का। 102 है अपने प्रदूषक के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। 103 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो जिम कॉर्बेट जो है तो रामगंगा नदी से गुजरती है, तो ये सही है। काजीरंगा मानस से नहीं गुजरती है, ब्रह्मपुत्र से गुजरती है, ये आपको गलत हो गया। और साइलेंट वैली आपको पता है कि ये केरल में है, तो कावेरी से नहीं गुजरती है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 1 है इसका आंसर। 104 है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। 105 है भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो किससे घिरे हुए हैं? तो ये मानवीय बस्तियों से अधिकांश जो है घिरे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 106 किस बायोम में सबसे कम तापांतर मतलब पाया जाता है? तो ये आपको पता है कि सदाबहार वर्षा वन में सबसे कम जो है तापांतर पाया जाता है। लिबनिट्ज पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है आपको पता है कि ये चंद्रमा पर अवस्थित है लिबनिट्ज पर्वत। 108 है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो आपको पता है कि रेगिस्तानी सेल में जैसे कि ऐसे करके है, तो ये जो कट के जो बन जाता है तो ऐसे हो जाता है, तो ये बन जाता है मशरूम टाइप का, तो ये हो जाता है अपकर्षण के माध्यम से। पृथ्वी की क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? तो ये 2.7 होता है, ऑप्शन नंबर सी। 110 है सिस्ट एक प्रकार का चट्टान कार्यतंत्र रूप है, तो ये है ऑप्शन नंबर 102 का बी, सी बेसाल्ट का। 111 विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। 112 जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में अवस्थित है, तो कौन सा सड़क मार्ग इससे गुजरता है? तो ये गुजरता है जम्मू टू श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी।
113 है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में अवस्थित है? तो ये आप सभी को पता है कि यह है बृहद हिमालय में। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है एरिजोना। 115 सिमुम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अरब रेगिस्तान में। 116 इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाले नहर क्या कहलाता है? इरी व मिशिगन। तो ये होता है इरी नहर, ऑप्शन नंबर बी, नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे महिला के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की है? तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। एक मिनट, तो इसमें आंसर जो है दिया हुआ है इसका है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है कि इसका आंसर मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है, तो इस पर आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। 118 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय 2 योजना में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक हल युवा को बोल, ये जो है प्रथम का है, और आर्थिक आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये भी प्रथम के अंतर्गत है। तो उसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एवं डी। 119 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना? तो आपको कल भी बताया था हमने। तो ये द्वितीय क्षेत्र का है ऑप्शन नंबर ए 19.5, जबकि प्रथम क्षेत्र का है 19.2। बिहार बजट 2022-23 के वित्तीय वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशियाँ प्रस्तावित है? तो ये है 39,191.87 करोड़। 121 वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको देखना है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है, ठीक है। 122 राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती है? तो राष्ट्रीय आय में कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर विदेशी से प्राप्त जो उपहार है नेशनल इनकम में, ये शामिल नहीं होता है। 123 है बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में एलपीजी नीति को अपनाया गया था? तो आपको पता है कि 1991 में एलपीजी को अपनाया गया था। तो ये है ऑप्शन नंबर 100। उस समय तो कोई योजना नहीं चल रहा था, उसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। एक 125 है राजकोषीय नीति के संबंधित है। तो राजकोषीय नीति क्या है? तो सरकार की प्राप्ति और व्यय से जो है इसे कहा जाता है राजकोषीय नीति। पार्टिसिपेटरी नोट्स जैसे पी नोट्स आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो ये है विदेशी संस्थागत निवेशक के लिए होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुई ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 2015 को। 128 वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य आपको देखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह है मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसका 128 का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हाँ सही है, ये ऑप्शन नंबर सी ही होगा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उसके बाद है महाराष्ट्र शायद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो परिसीमन जो है 91 ऑप्शन नंबर सी 92 में हुआ था। 130 है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो ये आपको पता है कि
1942 में सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा जो है ये जो संविधान के लिए मतलब मसौदा तैयार किया गया था। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो ये आप सभी को पता है कि पहला राज्य अभिपालन करने वाला है ऑप्शन नंबर डी, MP। 32 है, किस राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करना है तो ये है ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। 133 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका 133 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें सभी उपयुक्त जो है कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। एक मिनट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सभी सही है। ठीक है। 134 है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? तो हमने कल ही बताया था, तो ये बना था 69 संविधान संशोधन के तहत। 135 से किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो ये कथन जो है ऑप्शन नंबर सी, KM नाम्बियार का है। 136 है, एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल बनाने के संबंधी प्रस्ताव संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये किया गया था। 137 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है आपको पता ही है कि ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 138 है, CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है किस समिति के अनुसार हुआ है? तो ये आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए, संथानम समिति की अध्यक्ष जो है सिफारिश पे इसका निर्माण हुआ है। 139 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 263 के अंतर्गत। 140 है, कौन सा संवैधानिक संस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपको पता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग संविधान के अंतर्गत नहीं है और ना ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। आगे है मैथ का है, तो मैथ का हम आंसर बताते चलते हैं। तो 141 का है ऑप्शन नंबर ए। 142 देखते हैं, तो 142 का है ऑप्शन नंबर ई, 20 वर्ष। 143 का है ऑप्शन नंबर डी, 196। 144 का है 144 का ऑप्शन नंबर ए, 44। 145 का है ऑप्शन नंबर डी, 18 घंटे। 146 का है ऑप्शन नंबर डी, 23। 147 का है ऑप्शन नंबर ए, -2। 148 का है ऑप्शन नंबर ए, 5। 149 का है ऑप्शन नंबर ई और 150 का है ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष।